नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। आप किसी भी भर्ती के नए विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे होंगे तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसे कि पीईटी को लेकर के आप सभी देख रहे होंगे कि बिना पीईटी के भी विज्ञापन आने वाले हैं। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है कि जो न्यूज़ एक बार कहीं पर चल गई तो फिर वही चीज़ें कॉपी पेस्ट सभी जगह पर होने लगती हैं। आप में से ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास बीएड या बीटीसी के भी आपने कोर्स कर रखा होगा, तो आप नई टीचर वैकेंसी का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को भी लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम के नए विज्ञापन को लेकर के जो भी हमने आपको चीज़ें बहुत पहले बता रखी हैं कि लगभग 4,500 पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है, तो लगभग उतने ही पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आने की सूचना या अपडेट किसी के द्वारा दी जाती है तो पूरी तरह से वो केवल अनुमान है उनका। लगभग ये पद अधिकतम ये पद 5,000 तक हो सकते हैं, बाकी लगभग ये पद जो है लगभग 4,500 के आसपास तक, और इतने ही पदों पर 4,500 से 5,000 इतने ही पदों पर लगभग लेखपाल की भी नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस में कई पदों जो नए कुछ अधियाचन बाद में और आए हुए हैं, आप इसमें देखेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी चर्चा चल रही है कि उनकी भी अधियाचन मंगाए जाए, जो भी रिक्तियाँ हैं। पहले के जो भी अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास हैं, एमआई के हो, एसआई के हो, एसीओ की हो, ईओ की हो, और भी अदर पोस्ट होती हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे पदों की संख्या ठीक ठाक रहने वाली है। हो सकता है कि ये पदों की संख्या लगभग 1,000 तक भी पहुंच जाए। 800-900 आपको सुनने देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी कुछ नए अधियाचन के पद और जुड़ेंगे तो हो सकता है कि पदों की संख्या लगभग 1,000 तक पहुँच जाए। इसी तरह से जेई में अभी सिविल की वैकेंसी आई थी, कुछ पद बढ़ने की भी जानकारी मिल रही थी। इसमें अभी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, कुछ और अदर जो ट्रेड है उनमें भी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक वैकेंसी की चर्चा यहाँ पर करना छूट गया है, यहाँ पर थंबनेल में नहीं लिखा है। अगर आप में से कोई फार्मासिस्ट है, जिसमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, जिनका विज्ञापन अभी आना था, जो आ चुके, जो विज्ञापन अभी आने वाले थे, तो ये विज्ञापन भी लगभग 300 के आसपास पदों पर देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी हो या फिर कोई आपके परिचित हो तो आप उन तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं कि फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के नए विज्ञापन के लिए जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। विज्ञापन पीईटी 2023 से ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, लोअर पीसीएस का विज्ञापन क्या बिना पेट के भी आ सकता है? तो ऐसा होने के चांस 0% है। आप खुद सोचिए, यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी भर्ती का विज्ञापन, जो भी विज्ञापन आने वाला होगा, पीईटी के द्वारा ही आएगा। बिना पीईटी के विज्ञापन का कोई प्रावधान, कोई नियमावली तो होनी चाहिए, या तो फिर सभी विज्ञापन बिना पेट के आए। और अगर इन फ्यूचर पीईटी 2024 का आयोजन नहीं करवाया जाता है तो उस स्थिति में जैसे ही पीईटी 2023 की वैलिडिटी समाप्त होगी, उसके बाद जो भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे बिना पेट के आएंगे। लेकिन वर्तमान में जो भी विज्ञापन आने वाले हैं, सभी के सभी विज्ञापन पीईटी से ही आने वाले हैं। और अगर बिना पीईटी के भी कोई विज्ञापन आने वाला होगा, किस आधार पर विज्ञापन देंगे, तो वो सारी चीज़ें, संपूर्ण जानकारी आप सभी को बहुत जल्द पूरी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी भर्ती का विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन, उस वैकेंसी में फॉर्म आवेदन करने के लिए पीईटी आपके पास होना अनिवार्य है। पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सभी ने देखी होंगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मीटिंग ली गई थी सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, और आप देखेंगे कुछ पुरानी भर्तियां जो गतिमान हैं तो उनको भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, और जहां जहां पर भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों के अधियाचन जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें वास्तव में धरातल पर होती हैं तो इस महीने में तो नहीं, लेकिन अगले महीने से विज्ञापन देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि अगले महीने में कई विज्ञापन, लगभग 3 या 4 विज्ञापन, या हो सकता है थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। तो जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए अधिक से अधिक विज्ञापन बहुत जल्द आने की संभावना है। यानी कि जुलाई के मंथ में ही अभी जिन जिन विज्ञापनों को लेकर के हमने चर्चा की है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो, एएनएम हो, लोअर पीसीएस की भी संभावना है अगस्त, जुलाई अगस्त तक,
और लेखपाल सबसे पहला विज्ञापन लेखपाल का देखने को मिल सकता है, लगभग 4,500 के आसपास पद रहेंगे उसमें। बाकी देखिए पीईटी का आयोजन आगे करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता। अगर आप देखेंगे तो पीईटी 2022 से लगभग 7-8 भर्तियां हैं जिनके एग्जाम अभी करवाए जाने हैं। पीईटी 2023 से जो विज्ञापन आ चुके हैं और जो विज्ञापन अभी आगे आएंगे फिर उनके एग्जाम करवाए जाने होंगे। पीईटी 2021 की भर्ती अभी तक अटकी पड़ी है, मुख्य सेविका की भर्ती है, वन दरोगा हो गया, लेखपाल हो गया। तो आप सोच लीजिए कि फिर पीईटी कराने का औचित्य क्या रह गया। तो हो सकता है कि पीईटी को समाप्त कर दिया जाए, शासन स्तर से फैसला ले लिया जाए। लेकिन अभी आप लोग तैयारी करते रहिए और उम्मीद है कि आप सभी के पास पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होगा पीईटी 2023 का, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। बाकी इन फ्यूचर अगर विज्ञापन आना होगा पीईटी 2024 का तो देखा जाएगा। लेकिन आपको नौकरी जिन भर्तियों की विज्ञापन आएंगे अगर वहाँ पर मेंस के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे सेलेक्ट होंगे। पीईटी से कोई फ़ायदा नहीं है। पीईटी केवल एक अर्ता टेस्ट भर था शॉर्टलिस्टिंग के लिए और उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे थे। बाकी जुलाई और अगस्त तक ये सभी विज्ञापन, जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए जुलाई और अगस्त तक ये सभी विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला विज्ञापन लेखपाल का, इसी के साथ एएनएम का। एएनएम के लिए कुछ समय पहले आप देखेंगे अध्याचन की प्रक्रिया शुरू की गई थी परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, सभी जिलों से जिलेवार रिक्तियाँ मंगवाई जा रही थी। इसी तरह से लोअर पीसेस में भी प्रक्रिया गतिमान है वर्तमान में। जेई में भी इन फ्यूचर बहुत जल्द लेखपाल की प्रक्रिया पहले से ही। इसी तरह से कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं। बाकी पीईटी को लेकर के कि पीईटी के बिना भी कोई वैकेंसी आ सक किसी भर्ती का विज्ञापन आ सकता है क्या, जैसे लोअर पीसीएस। और आगे भी अगर पीईटी रहना होगा या फिर पीईटी अगर नहीं कराना होगा, जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी उसकी सही अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात कर लेते हैं। प्रदेश में एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% आएगा। इसके पहले विज्ञापन 2018 में आया हुआ था और 2018 में ही प्राइमरी का भी लास्ट विज्ञापन आया हुआ था दिसंबर में, 1 जनवरी में 1 दिसंबर में, दोनों विज्ञापन 2018 में ही आए थे नोटिफिकेशन। तब से कोई भी विज्ञापन नहीं आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखेंगे तो 2021 में विज्ञापन आया हुआ था। टीजीटी पीजीटी में 2022 की भर्ती है और अभी तक प्रक्रिया उसकी आगे एग्जाम करवाए जाने हैं। और जूनियर की बात कर लें, चाहे एडेड की या फिर बेसिक परिषदीय विद्यालयों में, तो कुल मिलाकर के प्राइमरी और जूनियर यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ही विज्ञापन आने की 100% उम्मीद है। और हो सकता है कि अब जो है पहले की तुलना में पदों की संख्या भी ज़्यादा देखने को मिले, यानी कि लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। प्राइमरी जूनियर एडेड की पुरानी भर्ती कंप्लीट होते ही नई भर्ती के विज्ञापन की भी उम्मीदें रहेंगी, जो भी नए रिक्त पद होंगे। और इसी तरीके से एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन यूपी पीएससी से आएगा। बाकी जो टीचर वैकेंसीज होंगी सभी की सभी, चाहे सहायता प्राप्त वाली हो चाहे परिषदीय वाली हो, सभी के सभी विज्ञापन, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, प्राथमिक के हो, जूनियर के हो, सभी की सभी भर्तियां नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन आएंगे। और आप सभी जानते हैं कि अगले महीने में परमानेंट अध्यक्ष भी मिल जाएंगे आयोग को। उसके बाद आयोग सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद फिर भर्तियों के विज्ञापन पर काम निश्चित रूप से शुरू होगा। और हो सकता है कि इसी वर्ष के अंत तक आपको लगभग सभी विज्ञापन देखने को मिल जाए, एलटी ग्रेड, प्राइमरी, जूनियर सभी के विज्ञापन। आप में से बहुत सारे लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम में लगा होगा जुलाई में, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अच्छे नंबर के साथ। केवल क्वालिफाइड होने के लिए नहीं, अच्छे नंबर के साथ आप पास करिए और उसके बाद जो है आप लोग आगे टीचर भर्ती के लिए तैयारी में लग जाएं अभी से, क्योंकि अब कंपटीशन पहले की तरह नहीं रहेगा। अब कंपटीशन टफेस्ट होता जाएगा और आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी। एकेडमिक का रोल अब नहीं होने वाला है। जो भी आप एग्ज़ाम में, जो भी आप रिटन में, सुपर टेट में जो भी आप नंबर लाएंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। एलटी ग्रेड में 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन इसके पहले आप वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ें बताने में छूट गई होंगी तो पूरा प्रयास करेंगे आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दें या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।